बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑफिशियल पेज ऑफ फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिट्स, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये रिट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे फ़ाइल होती है और किन सिचुएशंस में एक रिट हाई कोर्ट में फ़ाइल की जा सकती हैं, और इस रिट्स के कितने टाइप्स हैं, और इसमें जो है रिट्स में कौन कौन से रेमेडीज़ जो हैं क्लेम की जा सकती हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि रिट एक्चुअली होती क्या है। रिट इज़ एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसमें एक फॉर्मल रिटन ऑर्डर हाई कोर्ट पास करती हैं डायरेक्टिंग अ पार्टी टू परफॉर्म और एब्सटेन फ्रॉम परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक एक्ट। ये डायरेक्टली हाई कोर्ट में फ़ाइल की जाती है, जिसमें हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू करती है किसी ट्राइब्यूनल, लोअर कोर्ट को या पर्सन को कोई सर्टेन एक्ट को परफॉर्म करने या ना परफॉर्म एब्सटेन करने के हवाले से। तो इसका जो फंडामेंटल पर्पस है वो टू इंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। तो ये रिट जो हैं जब भी इशू की जाती है उसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है और जस्टिस और रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना है। तो इसमें जो है आर्टिकल, जिस तरह मैंने पहले बताया, आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीक़ाकार और ये राइट प्रोवाइड करती है एक इंडिविजुअल या किसी एंटिटी को कि वो रिट में जा सकते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ रिट्स की हम अगर बात कर लें तो इसमें 5 टाइप्स के रिट्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो है वो हैबीस कॉर्पस है, दूसरा जो है मैंडेमस है, तीसरा प्रोहिबिशन है, सर्चरारी है और को वारंटो है। जो हैबीस कॉर्पस होता है वो इसलिए फ़ाइल की जाती है जिसमें कोई बंदा या कोई पर्सन, एनी पर्सन इफ़ ही इज़ इलीगली और अनलॉफुली डिटेन्ड, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये फ़ाइल की जाती है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 199। कोई भी बंदा अगर किसी भी वजह से बग़ैर किसी वजह के अनलॉफुली डिटेंशन में है तो अंडर 199 आर्टिकल 199 हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फ़ाइल की जा सकती है, जिसमें कोर्ट ऑर्डर करेगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बॉडी कि इलीगल डिटेंशन जो बंदा हुआ है एनी पर्सन, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर कर लेती है। दूसरा जो है मैंडेमस है, ये इस सिचुएशन में फ़ाइल की जाती है जिसमें कोई कमांड पब्लिक अथॉरिटी को स्पेसिफिक मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन इशू करती हैं कि कोई पब्लिक अथॉरिटी हो जो अपनी लॉफुल ड्यूटी या मैंडेटरी ड्यूटी है वो परफॉर्म नहीं कर रही हो, तो हाई कोर्ट उसमें रेलेवेंट या जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसको परफॉर्म करने के लिए मैंडेटरी ड्यूटी ये ऑर्डर इशू करेगी। थर्ड जो पार्ट ऑफ रिट है या टाइप ऑफ रिट है वो है प्रोहिबिशन, जिसमें किसी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को अगर वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सीड कर लेती हैं तो हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फ़ाइल की जाती हैं और इस रिट पिटिशन के थ्रू कोर्ट डायरेक्शन इशू करती हैं रेस्पेक्टिव ट्राइब्यूनल या लोअर कोर्ट को कि वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन जो एक्सीड कर रही है उसको रिस्ट्रिक्ट की जाती है थ्रू रिट। फोर्थ जो टाइप ऑफ रिट है वो है सर्चरारी, जिसमें कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल लेक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में कोई अपने पावर्स को एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन में कोई ऑर्डर पास करती हैं तो हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि वो उस ऑर्डर को क्वॉश करे और जो कि पास की गई थी बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्राइब्यूनल और लोअर कोर्ट। तो ये इस सिचुएशन में फ़ाइल की जाती है। जो पांचवा और आखिरी टाइप ऑफ रिट है वो है को वारंटो रिट उस सिचुएशन में फ़ाइल की जाती है कि जब कोई बंदा या एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट ऑफिस विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी, कि उसकी लीगैलिटी कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है तो लीगैलिटी पे अगर कोई क्वेश्चन है कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट पब्लिक ऑफिस, तो
हाई कोर्ट में ये को वारंटो की रिट फाइल होगी, जिसमें कोर्ट उनको डायरेक्शन इशू कर देगी कि एट व्हाट अथॉरिटी द रिस्पेक्टिव पर्सन इज़ होल्डिंग दैट ऑफिस। तो ये 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो थे वो हमने डिस्कस कर लिए, और अब वन बाय वन जो है उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टार्ट करते हैं हैबियस कॉर्पस से, कि हैबियस कॉर्पस क्या होती है और ये इसकी क्या एप्लीकेशन है और ये कब फाइल की जाएगी। तो हैबियस कॉर्पस एक्चुअली जो है वो एक ऐसी टाइप ऑफ रिट है जो हमने बताया था कि वो एक इंडिविजुअल के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स या इलीगली डिटेन हो तो उनके रिलीज़ के हवाले से फ़ाइल की जाती हैं। तो इसका पर्पस यही होता है टू प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट आर्बिट्री डिटेंशन, कि किसी भी बंदे को अगर अनलॉफुली डिटेंशन में रखा गया है तो उसको रिलीज़ करवाने के लिए ये फ़ाइल की जाएगी। ये इसकी एप्लीकेशन की जब हम बात कर लें तो ये दिस पिटिशन कैन बी फाइल्ड बाय द डिटेन पर्सन और एनीबडी ऑन हिज बिहाफ। और इसका एग्जांपल में यही है कि रिलीजिंग अ पर्सन डिटेन विद इलीगल जस्टिफिकेशन, किसी भी जस्टिफिकेशन के बगैर अगर कोई बंदा इलीगल डिटेन हो तो उसको रिलीज़ करने के लिए ये हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जाएगी। सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो है मैंडेमस। तो मैंडेमस में इसका पर्पस यही है कि टू कंपेल अ पब्लिक ऑफिशियल टू परफॉर्म ड्यूटीज़ दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू कंप्लीट। कोई भी ऑफिशियल या पब्लिक ऑफिस होल्डर वो अपने मैंडेटरी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोर्ट ऑर्डर करेगी कि वो अपने ऑब्लिगेटेड या जो भी उसकी लीगली ऑब्लिगेटेड ड्यूटी है उसको परफॉर्म कर ले। तो व्हेन इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि व्हेन एन ऑफिशियल फेल्स टू एक्ट लीडिंग टू ब्रीच ऑफ ड्यूटी, अगर कोई बंदा ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर लेगा तो उस सिचुएशन में रिट ऑफ मैंडेमस फाइल की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल a government office does not issue or grant a license when all the criteria are met। तो उस सिचुएशन में सारी जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल्ड हैं, क्राइटेरिया सारे पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद कोई लॉफुल ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन में कोर्ट से ऑर्डर की जा सकती है अंडर आर्टिकल 199 मैंडेमस के थ्रू। तीसरा जो हमने डिस्कस किया था उसमें प्रोहिबिशन है। प्रोहिबिशन उस सिचुएशन में फ़ाइल की जाती है कि जब कोर्ट कोई डायरेक्शन इशू कर दें किसी अथॉरिटी या लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को कि वो बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन कोई एक्ट परफॉर्म नहीं करें तो उनको रिस्पेक्टिव लोअर कोर्ट्स या ट्राइब्यूनल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड करते हुए कोई डिसीजन न ले। सो इसका मेन पर्पस यही है कि टू प्रिवेंट लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शंस। तो हाई कोर्ट उनको रिस्ट्रिक्ट कर लेगी कि उनकी जो प्रिलिमिनरी जुरिस्डिक्शन है उनसे वो एक्सीड ना करें। और इसकी एप्लीकेबिलिटी ये है कि द सिंस इट टॉक्स अबाउट द prevention and their jurisdiction, so it is issued before the proceedings are complete to restrict them from issuing any adverse order beyond their jurisdiction। so इसके बाद जो टाइप ऑफ रिट हमने डिस्कस किया था वो है सर्चरारी। इसमें जो पर्पस की अगर हम बात कर लें और एप्लीकेबिलिटी और इसकी जो एग्जांपल हम अगर डिस्कस कर लें तो इसकी पर्पस यही है कि टू करेक्ट द एरर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन और लॉ बाय एनी लोअर कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल। अगर कोई लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल किसी भी एरर से कोई डिसीजन लेती है इधर in the light of its jurisdiction or any error of law, so the court will correct it and issue order respectively. So this is issued certiorari. Writ of certiorari is issued when a decision has already been taken by a tribunal or a lower court to overturn the decision of the respective tribunal which has exceeded its jurisdiction or made any error while issuing the order. The fifth and final type of writ that we already discussed in early slides is the quo warranto। quo warranto का मतलब ये है कि at what authority, इसमें आप
यू चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन टू होल्ड पब्लिक ऑफिस, जिसमें आप किसी भी पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है उनकी एलिजिबिलिटी और लेजिटिमेसी को आप चैलेंज करते हैं। सो इसकी एप्लीकेबिलिटी तब होगी जब कोई बंदा बग़ैर लेजिटिमेट इसके ग्राउंड्स के कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर लेगा, तो उस सिचुएशन में ये फ़ाइल की जाएगी। और जो है इसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स। सिग्निफिकेंस जो होती हैं रिट्स की, उनका मेन पर्पस जो होता है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है और प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और मेंटेनिंग जुडिशियल ओवरसाइट। तो सबसे पहला जो इनका पर्पस है कि उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक अथॉरिटीज़ जितने भी हैं या पब्लिक ऑफिसेस, उसमें अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन या लॉफुल अथॉरिटी से वो बाहर कोई ऐसी चीज़ एक्सरसाइज ना करें जो कि बियॉन्ड देयर जुरिस्डिक्शन हो और बियॉन्ड द लॉ हो। और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये वन ऑफ द प्राइम ऑब्जेक्टिव्स और सिग्निफिकेंस ऑफ रिट्स है कि ये मेक श्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी इज़ अवेलेबल टू एवरी इंडिविजुअल और एंटिटी हुज राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ब्रीच्ड। और इसका जो प्रोसीजर होता है इसकी एलिजिबिलिटी फ़ाइल करने की और किस तरह फ़ाइल होगी या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी अगर बात करें तो एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी एग्रीव्ड पर्सन और एंटिटी है जो कि 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो और इनकी जो एप्लीकेबिलिटी हमने डिस्कस की उनमें फॉल करता है, तो ही कैन फाइल अ रिट अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर एनी हाई कोर्ट ऑफ द रेलेवेंट जुरिस्डिक्शन। और इसकी फ़ाइल यही होगी 199 में आप रेलेवेंट जो है जिस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बनती है वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। और रिक्वायरमेंट्स में यही है कि आपके पास क्लियर ग्राउंड्स और फैक्ट्स हों और विथ टेंजिबल एंड सपोर्टिंग एविडेंस इन फेवर ऑफ योर पिटिशन। ये चीज़ें होंगी तो आप हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो अब हम कंक्लूड कर लेते हैं हम अपनी डिस्कशन को। इसमें हमने रिट्स के टाइप्स के हवाले से डिस्कस की, इसकी ग्राउंड्स के हवाले से डिस्कस की और रिट्स कब फाइल होती हैं और किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत रिट फाइल की जाती है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन कौन से पर्सन एलिजिबल है टू फाइल रिट। और इसमें अगर हम समरी या कंक्लूड कर लें तो रिट्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आर सेफ गार्डेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिट्स आर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसकी वजह से उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी कहा जाता है। आज की इस डिस्कशन में हमने रिट्स के हवाले से डिस्कस की और इस हवाले से कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फ्रीलांस कंसल्टेंट्स। अल्लाह हाफिज़।